हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सिर्फ एक दिन की है, लेकिन इस एक दिन में पूरी ज़िंदगी की सच्चाई छुपी है। एक दिन जब लंदन की गलियों में धूप, हवा और यादें मिलकर अतीत और वर्तमान को एक धागे में पिरो देती है। एक दिन जब एक औरत फूल खरीदते हुए अपने बीते प्यार, अधूरे रिश्ते और आने वाले कल के डर में खो जाती है। एक दिन जब एक सैनिक युद्ध से लौटकर अपने अंदर के अंधेरों से लड़ता है और एक ऐसा फैसला लेता है जिसे बदलना नामुमकिन है। वर्जीनिया वुल्फ की मशहूर रचना मिसेस डैलोवी ये सिर्फ एक पार्टी की तैयारी की कहानी नहीं है, ये जिंदगी, प्यार, अकेलेपन और मौत की गहराई तक उतरने वाली यात्रा है। तो आइए चलते हैं 1923 के लंदन में, जहां हर गली एक याद सुनाती है, हर चेहरा एक राज छुपाता है और हर पल हमें हमारे अपने सच के करीब ले जाता है। साल 1923, जून का महीना। लंदन की सड़कों पर हल्की सी धूप और ठंडी हवा का मेल। क्लैरिसा डैलोवी अपने घर से निकलती है। आज शाम को वह एक बड़ी पार्टी देने वाली है और सुबह सुबह वो फूल खरीदने जा रही है। सड़क पर निकलते ही लंदन की हलचल उसकी आंखों में उतरती है। घोड़े की गाड़ियों की आवाज़, ट्रॉम की खड़खड़ाहट और ताज़ा हवा में खुली फूलों की खुशबू। चलते चलते उसके मन में पुराने दिनों की यादें आने लगती है। वो याद करती है अपना बचपन, अपनी जवानी, बर्टन का वो अपना घर, जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे चमकीले और उलझे पल बिताए थे। वहीं पर उसने पीटर वॉल्स को जाना था और वहीं उसने उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आज भी इतने साल बाद वो सोचती है, क्या उस फैसले ने उसकी ज़िंदगी का रास्ता बदल दिया? क्या उसे हाँ कर देना चाहिए था? रास्ते में एक मोटर कार दिखती है, पर्दा खिंचा हुआ, अंदर कोई बड़ा आदमी बैठा है। लोग अटक जाते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई राजघराने का सदस्य या प्रधानमंत्री होगा। थोड़ी ही देर में आसमान में एक हवाई जहाज शब्द लिखने लगता है, एक विज्ञापन। लेकिन उस समय के लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। क्लैरिसा घर लौटती है। कुछ ही देर में दरवाजे की घंटी बजती है। सामने पीटर वॉल्स खड़ा है। सालों बाद अचानक लौट आया है भारत से। पीटर की आंखों में अब भी वही बेचैनी और चंचलता है। दोनों बैठते हैं, बातें शुरू होती है, पर उनके बीच एक अदृश्य खिंचाव है। पुरानी दोस्ती, पुराने जज्बात और थोड़ी सी टीस। पीटर के मन में अब भी वो दिन ताज़ा है जब क्लैरिसा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। वो हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन हर वाक्य में एक हल्का सा तंज, एक हल्की सी कसक छिपी रहती है। क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ कमरे में आती है और पीटर बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब पीटर जाता है रिजेंट्स पार्क की ओर और चलते चलते वो क्लैरिसा की यादों में खो जाता है। रास्ते में उसे एक अनजान युवती दिखती है और वो बिना वजह उसके पीछे पीछे चलने लगता है, शायद अपनी अधूरी चाहतों का चेहरा उसमें ढूंढ रहा हो। अब कहानी का रुख बदलता है और हम मिलते हैं सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ से। ये रिजेंट्स पार्क में ही बैठा है। ये पहले एक कवि था और अब युद्ध का घायल सैनिक है। वो वर्ल्ड वार फर्स्ट से लौटा है, लेकिन अपने भीतर से ही टूटा हुआ है। उसकी पत्नी लिक्रेजिया उसके पास ही बैठी है। वो चिंतित है क्योंकि सेप्टिमस अक्सर अजीब बातें करता है। कभी वो खुद को पैगंबर समझने लगता है, कभी अपने मरे हुए दोस्त इवान से बातें करता है। उसके चेहरे पर दर्द, डर और थकान तीनों एक साथ है। उसको अपना मरा हुआ मित्र इवांस बार बार दिखाई देता है। डॉक्टर होल्म्स, जो कि उनका डॉक्टर है, कहता है कि सेप्टिमस को कुछ नहीं हुआ है, बस ये फालतू के विचार है। लेकिन लुक्रेजिया जानती है कि मामला गंभीर है। इसीलिए दोपहर में वे सर विलियम ब्रॉडसॉ से मिलने जाते हैं, जो ठंडे और सख्त अंदाज में फैसला सुनाता है, सेप्टिमस को मानसिक अस्पताल भेजना होगा। इसी बीच रिचर्ड डैलोवी, जो कि क्लैरिसा का पति है, लेडी बटन और हग व्हाइटबर्ड के साथ लंच कर रहा है। लंच के बाद रिचर्ड सोचता है कि मैं आज क्लैरिसा से साफ साफ कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो गुलाब खरीदता है, घर आता है, लेकिन जैसे ही क्लैरिसा को देखता है, उसके शब्द गले में अटक जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, हल्की मुस्कान देते हैं, लेकिन प्यार के वो 3 शब्द रिचर्ड नहीं कह पाता। क्लैरिसा सोचती है, शायद पति पत्नी के बीच हमेशा एक दूरी, एक खामोशी बनी रहती है जिसे कोई नहीं भर सकता। क्लैरिसा की बेटी एलिजाबेथ अपनी हिस्ट्री टीचर डोरिस किलमैन के साथ बाहर जाती है। मिस किलमैन गरीब और कड़वी स्वभाव की महिला है। वो एलिजाबेथ को धर्म की ओर खींचने की कोशिश करती है। क्लैरिसा और मिस किलमैन एक दूसरे से नफरत करती हैं। दोनों एलिजाबेथ पर अपने अपने तरीके से असर डालना चाहती है। एलिजाबेथ शॉपिंग करने के बाद अकेली घर लौट आती है। मिस किलमैन पीछे रह जाती है और अपने अकेलेपन और गुस्से में डूबी रहती है। शाम ढलने लगती है।
सेप्टिमस और ल्यूक्रेजिया घर पर टॉफी बना रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद दोनों साथ हंसते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए पुरानी खुशियां लौट आई हो। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। डॉक्टर होम्स आ गया है। ल्यूक्रेजिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन होम्स जबरदस्ती अंदर आने लगते हैं। सेप्टिमस को लगता है कि यह आदमी तो मुझे जीते जी ही मार देगा। सेप्टिमस खिड़की की ओर देखता है और अगले ही पल छलांग लगा देता है। उसका शरीर नीचे सड़क पर गिरता है। एक दर्द भरी चुप्पी और एक चीख, दोनों एक साथ। रात हो चुकी है। क्लैरिसा की पार्टी में लंदन के बहुत सारे लोग आते हैं। राजनीतिज्ञ, लेखक, पुराने दोस्त, बड़े बड़े नामी लोग, सब। सैली सेटन भी आती है, वो लड़की जिसे क्लैरिसा ने कभी गहरा प्यार किया था। लेकिन अब सैली भी बदल चुकी है, एक अमीर आदमी की पत्नी बन चुकी है। प्रधानमंत्री का भी आगमन होता है, लेकिन बहुत छोटा और बेमकसद सा। भीड़ में सर विलियम ब्राडशाह और उसकी पत्नी भी आते हैं। ब्राडशाह की पत्नी क्लैरिसा को बताती है, आज एक जवान आदमी ने आत्महत्या कर ली। क्लैरिसा अचानक चुप हो जाती है। वो सेप्टिमस को नहीं देख पाई थी, जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। वो सोचती है उसने मौत को चुना, शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी आत्मा की पवित्रता बचाना चाहता था। क्लैरिसा अकेले में खड़ी खिड़की से बाहर देखती है। उसके मन में एक सवाल गूंजता है, क्या मैं भी जिंदगी को सच में जी रही हूँ, या बस एक परफेक्ट होस्टेस बनकर रह गई हूँ। दूर से पीटर और सैली बातें कर रहे हैं। पीटर क्लैरिसा के आने का इंतजार कर रहा है, और फिर क्लैरिसा मुस्कुराते हुए वापस पार्टी में आती है। पीटर उसे देखता है और उसके दिल में एक साथ खुशी और डर दोनों उमड़ आते हैं। और इस तरह लंदन का वो दिन अपने आखिरी पलों में ढल गया। क्लैरिसा डेलोवे की पार्टी खत्म होने को थी, लेकिन उसके दिल में उठी हलचल अब भी थमी नहीं थी। सेप्टिमस के बारे में सुनकर उसने महसूस किया, किसी अजनबी की मौत भी हमारी आत्मा को छू सकती है। उसने सोचा, शायद सेप्टिमस ने वो किया जो हम में से बहुत लोग कभी नहीं कर पाते, अपने सच को, अपनी आज़ादी को आखिरी सांस तक थामे रखना। कमरे में हंसी, बातचीत और चाय के प्यालों की खनक गूंज रही थी, लेकिन क्लैरिसा के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात का लंदन, पीली रोशनी, दूर से आती गाड़ियों की आवाज़, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कुछ बदल चुका था। पीटर वॉल्स, जो बरसों से उसके दिल में एक अनकहा सवाल बनकर रहा था, उसे देखते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पीटर ने भी महसूस किया कि इस पल में उन दोनों के बीच कुछ ऐसा जुड़ गया है जो शब्दों में कह पाना नामुमकिन है। पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए, लेकिन उस रात क्लैरिसा ने जाना, जिंदगी सिर्फ जीने के बारे में नहीं है, ये उस हर पल को पकड़ने के बारे में है जब हम सच में जिंदा महसूस करते हैं। तो शायद यही सबसे बड़ी जीत है। ये थी वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डैलोवे, एक दिन, एक शहर और अनगिनत भावनाओं की कहानी।